श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में एकादशी की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना कैसे करें, एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जिस उपाय को करने से यदि आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु आपकी मन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान हरि विष्णु माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। एकादशी की व्रत कथा का भी श्रवण करेंगे। एकादशी व्रत की पूजा विधि, एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, ये सभी बातें आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। रामनवमी के दूसरे दिन एकादशी मनाई जाती है। तो आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान माना गया है। इस दिन पूरे दिन फलाहार करते हुए व्रत किया जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए उनके मंत्रों का जाप किया जाता है, उनका ध्यान किया जाता है, भगवान श्री हरि विष्णु की कथा का श्रवण किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कामदा एकादशी की शुभ तिथि कब प्रारंभ हो रही है। पंचांग के अनुसार इस माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 12 अप्रैल दिन मंगलवार को सुबह 4:30 से शुरू होगी और यह तिथि 13 अप्रैल प्रातः 5:02 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि होने के कारण 12 अप्रैल को कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, शास्त्रों में माना गया है एकादशी के दिन पूर्ण नियम और विधि विधान से व्रत करने पर उस व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। माना जाता है इस व्रत को धारण करने से जो भी भक्त यह व्रत धारण करता है, भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर उन भक्तों के रुके हुए सभी कार्यों को सफलता प्रदान करते हैं। कामदा एकादशी के दिन भक्ति भाव के साथ जो भक्त भगवान श्री हरि विष्णु की पीले फूल से पूजा करता है, उन पीले फूल अर्पित करता है, भगवान श्री हरि विष्णु उस भक्त की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो एकादशी के व्रत धारण करने से पहले कुछ नियमों का पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे कि एकादशी से एक दिन पहले आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक भोजन का प्रयोग करें, भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करते रहें, भजन कीर्तन करते रहें। रात के समय सोने की बजाय जागरण करें, भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का भजन कीर्तन करते रहें। दोस्तों, एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को चावल खाना वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन माना गया है वर्जित, लेकिन द्वादशी के दिन आप चावल खा सकते हैं। माना जाता है एकादशी के दिन चावल खाने से कीड़े वाली योनि में आपका जन्म होता है और द्वादशी के दिन चावल खाने से उस योनि से आपको मुक्ति मिलती है। एकादशी से एक दिन पहले आप सिर धो सकते हैं, बाल धो सकते हैं। नाखून नहीं काटा जाता है, इससे भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और घर में अशांति आती है। कुंवारी लड़कियां बाल धो सकती हैं, किंतु जो शादीशुदा महिलाएं हैं वे बाल नहीं धो सकती हैं। कपड़े भी आज के दिन नहीं धोया जाता है। तो एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर सूर्योदय होने के बाद किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत का पारण खोलने का सबसे सही समय होता है प्रातःकाल का समय। भक्त ने एकादशी व्रत का धारण किया है, वह व्यक्ति पारण यदि प्रातःकाल के समय करे सूर्योदय के बाद तो अति उत्तम होगा। मध्याह्न काल में यानी दोपहर के समय में व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। तो ये सब नियम हैं जो कि आपको व्रत से पहले या व्रत के बाद में धारण करने चाहिए, जिन नियमों को पालन करने से आपका व्रत पूर्ण होता है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन कैसे करें। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नानादि क्रिया से निवृत्त होकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। जब भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे हैं तो उस जल के लोटे में, उस तांबे के पात्र में एक पीले रंग का पुष्प, अक्षत, लाल चंदन डालकर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। ओम गृहणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित करें। भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है, मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। पश्चात अपने मंदिर को साफ सुथरा करें, स्वच्छ करें, गंगा जल से छिड़काव करके शुद्ध कर लें। प्रथम भगवान श्री हरि गणेश की पूजा करें, पूर्ण विधि विधान से उन्हें धूप दीप ज्योत प्रज्वलित करें, मोदक का भोग लगाएं। तत्पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु का नाम करते हुए हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लेकर अपने व्रत का संकल्प करें। भगवान श्री हरि विष्णु का गंगा जल से पंचामृत से जल अभिषेक करें। दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर भगवान श्री हरि विष्णु का स्नान अभिषेक करें। दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर अभिषेक करने से भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है।
हल्दी कुमकुम चंदन से तिलक करें। माता लक्ष्मी को कुमकुम के तिलक करें। उन्हें श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। पीले रंग की चुनरी अर्पित करें। भगवान श्री हरिविष्णु को पीले पुष्प के साथ माता लक्ष्मी को पीले रंग की चुनरी अर्पित करें। धूप दीप ज्योत प्रज्वलित करें। भोग अर्पित करें। पंचमेवे 5 प्रकार के फल का अर्पित करें। खीर का भोग लगा सकते हैं या 5 प्रकार की मिठाई का भोग लगा सकते हैं। में तुलसी का पत्ता आप अवश्य डालें। इसके बाद भगवान श्री हरिविष्णु के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप आप अवश्य करें। विधि विधान से पूजा करने के बाद कामदा एकादशी की कथा का श्रवण अवश्य करें। तो आज के दिन एकादशी के दिन विशेषकर भगवान श्री हरिविष्णु के पूजन के बाद माता तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माना जाता है माता तुलसी की पूजा करने से जो भी आप पूजा करते हैं या उनसे कोई प्रार्थना करते हैं सीधे भगवान श्री हरिविष्णु तक पहुंचती है। आज के दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध एक चांदी के पात्र में लेकर तुलसी के जड़ में अर्पित करें। पीले पुष्प अर्पित करें। हल्दी या पीले रंग का चंदन अर्पित करें। धूप प्रज्वलित करें। जिस स्थान पर खड़े होकर आप दूध अर्पित कर रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं, उसी स्थान पर खड़े होकर तुलसी की परिक्रमा करते हुए ओम तुलसी देवियो नमः मंत्र को बोलते हुए परिक्रमा करें, अपनी प्रार्थना करें। दोस्तों, इस प्रकार पूजा करने के बाद दिन भर व्रत करें, फलाहार करें। शाम के समय भगवान श्री हरिविष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करें, आरती करें, सुगंधित धूप ज्योत प्रज्वलित करें। द्वादशी तिथि के दिन जब आप व्रत का पारण करें तो अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि क्रिया से निवृत्त होकर भगवान श्री हरिविष्णु माता लक्ष्मी का पूर्ण विधि विधान से पूजन करने के बाद एक सीधा अवश्य निकालें। सीधा में आप आटा, दाल, कुछ फल रख सकते हैं, सब्जी रख सकते हैं। दक्षिणा के रूप में आप 11, 21, 51 जितने भी आपकी सामर्थ्य हो आप रख सकते हैं। श्रृंगार की वस्तुएं रख सकते हैं। ये सभी वस्तुएं रखकर किसी ब्राह्मण को या किसी पंडित के यहाँ ये सभी वस्तुएं आप अपने हाथ से दे दें। इसके बाद आप किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं, किसी भूखे को भोजन करा सकते हैं। दोस्तों, द्वादशी तिथि के दिन पारण से पहले ये कार्य करने से आप दान करते हैं, किसी भूखे को भोजन कराते हैं। जितना आप दान करते हैं, भोजन कराते हैं, उतना ही भगवान श्री हरिविष्णु माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके धन में वृद्धि करते हैं। उनकी अपार कृपा आपको प्राप्त होती है। फिर पारण के समय, पारण की अवधि में ही आप पारण करें। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा, जिस कथा को सुनने मात्र से ही आपके रुके हुए सभी कार्य भगवान श्री हरिविष्णु पूर्ण करते हैं। कथा पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ मन लगाकर सुनिए। प्राचीन काल में एक नगर में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण और एक ठाकुर रहते थे। दोनों की एक दूसरे से बनती नहीं थी। आए दिन एक दूसरे से वे झगड़ा करते रहते थे। दोनों के बीच आपसी झगड़े इतने बढ़ गए कि एक दिन ठाकुर ने ब्राह्मण को मार डाला। इस कार्य से उस नगर के ब्राह्मण काफ़ी नाराज थे। उसे अपने किए हुए पर बहुत ही पश्चाताप होने लगा। बाद में उसने उस ब्राह्मण की तेरवी करने की सोची तो ब्राह्मणों ने उसके घर भोजन करने से इनकार कर दिया। ब्राह्मण के विरोध और गुस्से के कारण ठाकुर एकदम अकेला पड़ गया। उसके मन में अपने कार्य के लिए जो ग्लानि पैदा हुई उससे वह स्वयं दोषी मानने लगा। मानसिक तौर पर वह काफ़ी परेशान रहने लगा। अपने इस जीवन से वह बहुत दुखी हुआ। उसी दौरान उसे एक साधु मिले। साधु से अपने इस पाप के निवारण का उपाय जानना चाहा। तब उस महात्मा ने उसे कामदा एकादशी का महत्व बताया। उस कामदा एकादशी का व्रत करने का सुझाव दिया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आने पर उस ठाकुर ने उस महात्मा के बताए हुए अनुसार कामदा एकादशी का व्रत रखा। कामदा एकादशी के दिन जब यह भगवान विष्णु की मूर्ति के पास सो रहा था तब उसने एक स्वप्न देखा। उसमें भगवान विष्णु ने उससे कहा कि ठाकुर, तुम इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए हो। ब्रह्म हत्या के अपराध बोध से मुक्त होकर उस ठाकुर ने कामदा एकादशी के व्रत का महत्व को लोगों को समझाया। बोलिए भगवान श्री हरिविष्णु माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, जिस प्रकार ठाकुर के इस महापाप का निवारण कामदा एकादशी है, उसी प्रकार आप जीवन में जो भी पाप करते हैं, जो आपके कष्ट हैं, वे सभी दूर होते हैं कामदा एकादशी का व्रत धारण करने से। दोस्तों, आज के दिन आपको विशेष क्या करना है? भगवान श्री हरिविष्णु माता लक्ष्मी के पूर्ण पूज्य विधि विधान के बाद आप यदि सुबह भगवान शिव के मंदिर जाकर इस उपाय को करते हैं या प्रदोष काल में इस उपाय को भगवान शिव के मंदिर में जाकर करते हैं तो अवश्य ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो 5 बिल्व पत्र लेकर भगवान शिव के मंदिर चले जाइए।
पहली बेलपत्र आपको भगवान शंकर के मंदिर के चौखट पर रखना है। जब आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हो उस मंदिर के चौखट पर पहला बेलपत्र रखें अपनी कामना बोलते हुए। दूसरा बिल्वपत्र भगवान नंदी के सिर पर रखना है। तीसरा बिल्वपत्र जलाधारी के पास रखना है जहाँ से जल गिरता है। चौथा बिल्वपत्र मटका जो ऊपर जो जलाधारी होती है जिसमें बूंद बूंद टपकता है पानी, उस मटके में चौथी बिल्वपत्र को डाल देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। पांचवा बिल्वपत्र शिवलिंग पर चढ़ा देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। जो भी आपकी कामना होगी वह कामना आपकी 3 से 4 महीनों में अवश्य पूर्ण होगी या उससे संबंधित आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। इस प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है आज के दिन यदि आप इस उपाय को करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित जो भी सुझाव है कमेंट जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जयकारा अवश्य लगाएं। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।